दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इससे पाकिस्तान पहले ही परेशान था और इस बीच में चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट को लेकर भी पाकिस्तान का सिंध सुलगने लगा। पंजाब और सिंध प्रांत के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। उधर बलूचिस्तान अलग ही जान का दुश्मन बना हुआ है। सिंध में भी हाईवे बंद कर दिए गए, पेट्रोल की लूटपाट हो गई। अब इसमें समझने वाली बात ये थी कि गृह राज्य मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर तक फूंक दिया गया। दो लोगों के जो डेथ भी हो गई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था और ये खुले तौर पर पाकिस्तान के स्टेट पॉलिसी के खिलाफ बगावत थी। सवाल ये उठा कि ये चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट क्या है और इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है। कितनी लागत में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा और पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट के पीछे की मंशा क्या है। इन तमाम सवालों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाएंगे। सबसे पहले चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट क्या है। सिंधु नदी को पाकिस्तान के लाइफलाइन माना जाता है। पाकिस्तान सरकार और सेना ने सिंधु नदी का पानी पंजाब के चोलिस्तान रेगिस्तान में ले जाने के लिए चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि चोलिस्तान रेगिस्तान की जमीन को खेती लायक बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत 176 किलोमीटर लंबी जो 6 नहरें बनाई जानी है। चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट के पीछे पाकिस्तान के मंशा क्या है। अब चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट के पीछे पाकिस्तान के मंशा क्या है, तो समझिए इसे। दरअसल चोलिस्तान नहर परियोजना के पीछे पाकिस्तान का असली मकसद सिंध प्रांत में जाने वाले पानी को रोकना है और पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना और प्रशासन के भीतर भी पंजाब के लोगों का दबदबा है। सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों को लेकर पाकिस्तान के हुक्मरानों का रवैया हमेशा से ही उदासीन और दोयम दर्जे का रहा है, मतलब दोहरी नीति का। और यही सब वजह रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार और सेना की मंशा सिंध के लोगों को मिलने वाले पानी को दक्षिण प्रांत में ही रोक देना है। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मिलकर आनन फानन में चुलिस्तान नहर प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी दे दी। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर एक्सपर्ट सवाल भी उठा रहे हैं। प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंध प्रांत में खेती, किसान और लाखों लोगों की रोजी रोटी सिंधु नदी पर टिकी है। चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट से पंजाब को फायदा होगा, लेकिन सिंध को उसके हक का पानी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर सिंध नदी का पानी पंजाब में डाइवर्ट कर दिया गया तो फिर सिंध प्रांत में पानी की किल्लत हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, जिससे उनकी खेती और फसलें बर्बाद हो सकती है। लोग पीने के पानी के लिए तरस सकते हैं और धीरे धीरे अभी जो हरा भरा रहने वाला सिंध रेगिस्तान बन सकता है। चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट से सिंध के लोगों की जीवन शैली प्रभावित होगी और इसलिए यहाँ के किसान, आम लोग और राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए सिंध के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सतलुज की बाढ़ का पानी भी सिंध प्रांत को मिलेगा, लेकिन कई जानकार कहते हैं कि बाढ़ के पानी पर निर्भरता बढ़ाना पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी। प्रोजेक्ट पर खर्च कितना होगा? तो चोलिस्तान नहर परियोजना पाकिस्तान के दक्षिण प्रांत में है और यह क्षेत्र भारत के राजस्थान से सटा हुआ है और इस प्रोजेक्ट में 176 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी और इसके 3 सब कैनाल भी बनाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट की जल संग्रह जल क्षमता जो है 4120 यूसिक होगी। क्यूसेक। यह नहर करीब 67 अरब रुपए जो भारतीय मुद्रा देखें तो उसमें बनकर तैयार होगा। पाकिस्तान चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को साल 2030 तक बनाकर तैयार करना चाहता है। इस बीच में विवाद हो गया। सिंध में कौन कौन सी पार्टी है इसका विरोध कर रही है, ये भी समझिए। पाकिस्तान के सिंध में बिलावल भुट्टो की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पीपीपी के सरकार है। मुराद अली शाह सिंध के मुख्यमंत्री हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट का जमकर विरोध कर रही है। केंद्र में पीपीपी शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार चला रही है। बावजूद राज्य में पार्टी शहबाज शरीफ जो सरकार है उसके फैसले पर जमकर विरोध भी कर रही है।
अब ये पूरा मामला फंसा हुआ है चोलिस्तान प्रोजेक्ट को लेकर। ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई हो कि चोलिस्तान प्रोजेक्ट को लेकर सिंध और पंजाब के बीच में क्यों विवाद है। अगर आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।